कक्षा दसम जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समीकरण संतुलन से, कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जिनको समीकरण संतुलन करने में काफ़ी परेशानी होती है, और समीकरण संतुलन करने से प्रश्न जो है वो एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही है। तो अभी हम लोग समीकरण संतुलन कैसे किया जाता है इसको ठीक प्रकार से समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं Fe आयरन प्लस H2O, ये होता है जल का या तो भाप, दोनों का होता है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं Fe आयरन प्लस भाप, भाप या जल दोनों का होता है, यहां भाप के लिए लिया हुआ है, प्लस ये अभिक्रिया करके क्या बना? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, और ये प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण है। अब ये समीकरण संतुलित है या तो संतुलित नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी तत्व हैं उसके सभी का परमाणु संख्या देखना होगा। और एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं, ये एरो का निशान आप लोग देख रहे हैं, तीर का निशान जो देख रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया इधर तो अभिक्रिया करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक, है ना। और जब अभिक्रिया के बाद जो एरो निशान के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये दोनों को हम लोग तुलना करेंगे, और उसी के साथ बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको संतुलन करेंगे। तो यहां देखते हैं तत्व। ठीक है, तत्व लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। और क्या है? उत्पाद में, जो उस समीकरण में मैंने क्या बोलेंगे? अभिक्रिया के बाद जो बना उसको उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब तत्व मेरे पास क्या क्या है? एक तो है आयरन है Fe, ठीक है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है, और तो कोई तत्व मैंने लिया ही नहीं है और इसमें आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आयरन में देखेंगे, आयरन में कितना है? इधर अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है और इधर कितना है? 3 है, तब तो ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन में देखेंगे इधर 2 है, हाइड्रोजन में इधर देखेंगे इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो चलिए संतुलित है, लेकिन बाद में क्या होता है देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ठीक है, 1 और 4 है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि ये संतुलित हो जाएगा? तो यहीं पर हम लोग को सीखना है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है। ठीक है, तो इसको मैं आगे बतलाता हूं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूं, सबको एक एक बॉक्स में मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहां मैं देखता हूं क्या? Fe में उत्पाद में कितना है? परमाणुओं की संख्या 3 है, और अभिकारक में कितना है? 1 है। यानी कि बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको भी 3 करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? यहां 3 लिख देते हैं। अब इधर भी 3, इधर भी 3, ये तो बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन में आते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2, इधर 2, दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन। चलिए वो तो बराबर है, उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज देखना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन में कितना है? 1 है, इधर कितना है? ऑक्सीजन में 4 है, यानी कि ये ऑक्सीजन को हमको कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। और 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहां पर 4 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन यहां 4 लिखने से हाइड्रोजन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूना 8 हो गया। तो इधर भी हाइड्रोजन को हमको क्या करना होगा?
4 दूना 8 करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हम 4 लिख देंगे। तो अब ये क्या हो गया, 4 दूना 8, हाइड्रोजन भी 8 हो गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं हमारा आयरन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से इतना आसान तरीके से समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। जो कमी है उस कमी को हमको पूरा करना है। एकदम आसान ठेठ भाषा, देहाती भाषा में हम समझते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हाई फाई भाषा में ही हम समझे। एकदम ठेठ भाषा में मैं कहता हूं क्या, कि जो चीज घट रहा है बस उसको पूरा देना है, हो गया संतुलित। और एक चीज कि जो समीकरण संतुलित नहीं होते हैं, जैसे यहां पर ये समीकरण संतुलित नहीं है तो इसको कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये यहां संतुलन के बाद इसको अलग से मैं लिखता हूं 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा हो गया संतुलित समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण को हम लोग बहुत आसान तरीका से संतुलित कर सकते हैं। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि समीकरण संतुलित करना आप लोग बहुत आसान तरीके से सीख गए होंगे। और इसी प्रकार से आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।